आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धमाके की जिससे पूरा देश हिल गया। 10 नवंबर 2025 शाम के 6:52 पर दिल्ली के दिल में रेड फोर्ट के पास एक कार में ज़बरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। आज हम पूरा केस एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन, कनेक्शन और पॉसिबल मोटिव्स, सब कुछ प्रूफ्स और एजेंसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ। चलो पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। मंडे इवनिंग को 6:52 पे एक होंडई i20 कार रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर खड़ी थी। ट्रैफिक लाइट रेड होता है और अचानक से एक मैसिव ब्लास्ट होता है। आसपास की जो कार, ऑटो रिक्शा सब जल जाते हैं। विंडो ग्लासेस जो भी आसपास की बिल्डिंग की थे वो सब टूट जाते हैं, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब आते हैं तुरंत एक्शन पर। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड एक्सप्लोजिव एक्ट 1908। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को केस हैंडओवर किया गया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया है, रेड फोर्ट से चांदनी चौक तक। चलिए अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला अब तक। तो दिल्ली पुलिस ने 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे का फुटेज एनालाइज किया। एक वीडियो में कार को गेट नंबर 1 से आते और कुछ मिनट बाद रुकते हुए देखा गया। उस कार की डिटेल निकाली गई तो कार हरियाणा से रजिस्टर्ड थी, गुरुग्राम रीजन। पहले ऑनर को पुलिस ने डिटेन किया है और क्वेश्चनिंग चल रही है। फॉरेंसिक एविडेंस सोर्सेज के मुताबिक ट्रेसेस मिले हैं अमोनियम नाइट्रेट और RDX के। ये पैटर्न फरीदाबाद में पिछले महीने जो एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला था उससे मैच करता है। ब्लास्ट के टाइम 3 सस्पिशियस मोबाइल नंबर उस एरिया में एक्टिव थे, जिनका लास्ट पिंग नोएडा और सीलमपुर में था। इन सब डिटेल्स ने एजेंसी को एक बड़ा क्लू दिया है। ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं लग रहा। रेड फोर्ट ब्लास्ट का कनेक्शन कई पुरानी चीज़ों से मिल रहा है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला है फरीदाबाद एक्सप्लोजिव रिकवरी। तो अक्टूबर 2025 के लास्ट वीक में फरीदाबाद पुलिस ने सेक्टर 37 से 25 kg एक्सप्लोजिव मेकिंग केमिकल पकड़ा था, जिसमें सल्फर, नाइट्रेट और डिटोनेटर वायर्स मिले थे। उस केस में 3 लोग अरेस्ट हुए थे और एक सस्पेक्ट अभी भी मिसिंग है। अब FSL ने कंफर्म किया है कि केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है रेड फोर्ट ब्लास्ट रेसिड्यू से। इसका मतलब ये है कि फरीदाबाद बैच और रेड फोर्ट ब्लास्ट में सिमिलैरिटी है। दूसरा है 2 नवंबर को एक टेलीग्राम ग्रुप ने मैसेज डाला, ओल्ड दिल्ली विल बर्न सून। तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर अब उसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने टेलीग्राम से डेटा मांगा है। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या वार्निंग भी। तीसरा है सन 2000 में लश्कर तालिबान ने रेड फोर्ट पर अटैक किया था और अब 25 साल बाद वही जगह फिर से धमाका। तो एक सिंबॉलिक टारगेट हो सकता है इंडिया के प्राइड को हिट करने की कोशिश। फोर्थ है कि एक कोरियर पार्सल हरियाणा से सीलमपुर ट्रैक हुआ था। उसका रूट ब्लास्ट के टाइम के नियर बाय था। तो GPS लॉग्स अब वेरीफाई हो रहे हैं, शायद वहीं से एक्सप्लोजिव्स आया हो। फिफ्थ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अक्टूबर एंड में एक अलर्ट भेजा था पॉसिबल एक्सप्लोजिव मूवमेंट NCR में, लेकिन ये अलर्ट लोकल थाना तक टाइमली नहीं पहुंचा। अब इंटरनल ऑडिट चल रहा है कि किसने इग्नोर किया है। तो जब आप इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हो, फरीदाबाद एक्सप्लोजिव, टेलीग्राम थ्रेट, सिंबॉलिक लोकेशन, इग्नोर्ड अलर्ट, तो क्लियर लगता है कि एक प्लान और कोऑर्डिनेटेड अटैक था। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन हो सकता है इसके पीछे। अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है। अब थोड़ा हम समझते हैं पब्लिक और गवर्नेंस के नज़रिए से। ऐसे इंसिडेंट्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पब्लिक काम और ट्रांसपेरेंसी। मीडिया को वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, सिटीजन को र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए, गवर्नमेंट को टाइमली अपडेट देना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं, और एजेंसीज को ह्यूमन राइट्स और इन्वेस्टिगेशन एथिक्स दोनों बैलेंस करना चाहिए। ये केस हमें एक रिमाइंडर देता है कि सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस का काम नहीं, हम सबकी मॉरल ड्यूटी भी है। तो अब क्या हो रहा है? तो 11 नवंबर को अजीत डोवाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें IB, NIA, दिल्ली पुलिस सब शामिल हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट 5 दिन में एक्सपेक्टेड है। मेट्रो और मॉन्यूमेंट्स पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। दिल्ली के स्मार्ट सर्विलेंस कैमरा सिस्टम अब FSL डाटाबेस से लिंक हो रहे हैं फ्यूचर ट्रैकिंग के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक किसी ग्रुप का नाम कंफर्म नहीं हुआ, तो जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता स्पेक्यूलेशन मत कीजिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है, लोगों को सच और सेफ्टी दोनों समझाना।